क्या नाम है आपका? डॉक्टर संगीता। कहाँ अपॉइंटेड है? अभी यहीं आद्या फिजियोथेरेपी। ब्लड डोनेशन कितनी बार कर दिया? फर्स्ट टाइम है मेरा। कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम फीलिंग गुड। नवयुवक नवयुवतियों को आप क्या संदेश देते हैं? कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इट्स बेनिफिट टू योर बॉडी एंड टू योर अदर पर्सन्स, अदर पीपल। हर नवयुवक हर नवयुवती को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है अपितु देश हित में भी है। ये तो पकड़ के निकालो तो ऐसे कम लगेगा। क्या शुभ नाम है आपका? कोमल जंग। कितनी बार रक्तदान कर दिया? 5 बार। पहली बार किया? नहीं, 5वीं बार। 5वीं बार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको रक्तदान करने की? कौन है आपके? जेठानी से प्रेरणा मिलकर दौरानी ने रक्तदान प्रारंभ किया और आज 5 बार रक्तदान कर चुकी है। 6ठी बार रक्तदान किया। कैसा महसूस करते हैं रक्तदान करके? रक्तदान करने के बाद शरीर में कुछ फुर्ती नजर आती है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है हाँ जी। और दूसरों के अपना रक्त काम भी आता है। हाँ जी। 3 लोगों को जिंदगी प्रदान करते हैं। तो हर नवयुवक हर नवयुवती को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान में किसी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए। प्रातः 9 बजे रक्तदान का शुभारंभ हुआ। लगभग 10:30 बज रहे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? छाया रानी मेमोरियल सेवा समिति जयपुर के संचालक डॉक्टर सीपी भंडारी जी रक्तदान शिविर के प्रमाण पत्रों में रक्तदाताओं को नाम अंकित करते हुए आपका ये 10वीं बार रक्तदान शिविर है। बात करते हैं डॉक्टर सीपी भंडारी जी से। 7 सर, आप लंबे समय से रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। ये 10वां रक्तदान शिविर है। कैसा महसूस करते हैं बार बार रक्तदान शिविर लगाते हुए? बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान एक बहुत ही पुण्य कार्य है। पिछले 8-9 वर्षों से प्रतिवर्ष हम ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। आज प्रातः 9 बजे से ही रक्तदान शिविर प्रारंभ हो गया है और नवयुवक नवयुवतियों में काफ़ी जोश है। उसका परिणाम भी देखने की मिल रहा है कि 30 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और रक्तदान जारी है। रक्तदान महादान, रक्तदान जो दूसरों को जीवन दान भी देता है। डॉक्टर सीपी भंडारी जी, आप बताएं कि रक्तदान का महत्व क्या है और किस तरीके से ये
समाज के लिए तो उपयोगी है ही, जिस जरूरतमंद के लिए तो रक्त उपयोगी है ही, किस तरीके से रक्तदाता के लिए भी रक्तदान करना उपयोगी होता है? रक्तदान समाज के लिए अत्यंत ही उपयोगी और पुण्य कार्य है। रक्तदान से जिसको हम रक्त देते हैं उसका जीवन तो बचता ही है। रक्तदान से रक्त देते हैं, कई बार किसी को आकस्मिक एक्सीडेंट हो गया या थैलेसीमिया है, बहुत सारे जो है पेशेंट्स को जो है इससे जान बचाई जा सकती है। 3-4 पेशेंट्स की 1 यूनिट ब्लड जो है जान बचाता है। अब बात करते हैं कि रक्तदाता को क्या लाभ है। रक्तदाता को रक्तदान करने से उसके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। रक्त देने से ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त वजन कम होता है और रक्त देने से जो लाल ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो नई बनती हैं, फ्रेश ब्लड बनता है। तो यह जो है रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। 3 जरूरतमंद को रक्तदाता जीवन दान देता है और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। उसके हृदय रोग, रक्तचाप इससे सामान्य हो जाते हैं, किसी तरीके की रिस्क नहीं रहती, अपना स्वास्थ्य सुधरता है और आपका रक्त 3 जिंदगियों को, जरूरतमंदों को जीवन दान प्रदान करता है। नवयुवक नवयुवतियों को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए और रक्तदान समय पर अवश्य करना चाहिए। जहाँ कहीं आवश्यकता महसूस करें रक्तदान की, जब कभी आवश्यकता हो कि हाँ रक्त की कमी है, उस समय जाकर के रक्तदान करें। ज़रूरतमंद की कोई अपील आती है तो उसके पास जाके रक्तदान करें, दूसरों को जीवन दान प्रदान करें। बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलेगी, स्वयं का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपके रक्त किए हुए रक्तदान से 3 जिंदगियों को जीवन दान मिलेगा। बात करते हैं हम आयोजक डॉक्टर के शर्मा जी से। आज रामनगर विस्तार क्षेत्र के अंदर जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, कैसे आपको रक्तदान शिविरों की प्रेरणा मिली और रक्तदान, जीवन दान, महादान, रक्तदान के महत्व को समझते हुए आपने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया? के शर्मा जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर के शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर आद्या फिजियोथेरेपी जयपुर। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्तदान करना चाहिए, जिससे हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकें। 1 यूनिट ब्लड से अंदाजन 4 लोगों का जीवन हम बचा सकते हैं। हम जब शुरुआत करी थी, आज हमारा 10वां ब्लड डोनेशन कैंप है ये। आज से पहले हम 9 लगा चुके हैं और हर बार भरपूर मात्रा में लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और बहुत अच्छे से रक्तदान किया है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ में, और साथ में ही लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुंचा है। साथ में हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हमेशा करना चाहिए, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज से 10 साल पहले जब हमने रक्तदान शिविर के लिए शुरुआत करी थी, तब हमने सोचा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मेहनत कर सकते हैं, क्या हम नई चीज़ें कर सकते हैं जिससे लोग हमारे साथ में जुड़ें और हम कर पाएँ। लेकिन आज हम ये सबसे खुशी पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम, चाहे हमारे पास में किसी ने ब्लड डोनेट किया हो या ना किया हो, किसी का भी हमारे पास में एक कॉल आता है, सिंगल कॉल पे हम अरेंजमेंट करवा के देते हैं जितने भी यूनिट ब्लड्स का उनको चाहिए, ज़रूरत होती है। और जिनको भी ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरत हमेशा पूरी करी जाती है। जिनका एक बार कॉल आया है वो सभी हमसे सारे संतुष्ट हैं, इसीलिए हमारे पास में इसी तरीके से बार बार भीड़ बनती है, क्योंकि हम सभी को रेस्पॉन्स करते हैं, उनको ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं और भी जो कोई भी सहायता की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। ख़ास तौर से हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जब हम अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे तो हम किसी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए रक्त देगा। तो हम जब पहले से देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी हमसे आके भी जुड़ेंगे और सब एक दूसरे को दे पाएंगे, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मशीनों में नहीं बनता है, वो इंसान के शरीर में ही बनता है। और जब अपने शरीर में हम ब्लड बना रहे हैं
तो जो एक्स्ट्रा ब्लड है अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। साथ में आपका बोन मैरो, लीवर, आपके किडनीज, आपके हार्ट, ब्रेन, ये सारी चीज़ों का जो पंपिंग सिस्टम है, सर्कुलेशन है और साथ में ब्लड बनाने की जो कैपेसिटी है, ये सारी रक्तदान से इम्प्रूव होती है और इसके कहीं भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो मैं फिर से एक बार सभी से गुजारिश करूँगा, सभी साथ में शामिल हों और रक्तदान करें और आइए सब लोगों का जीवन बचाएं। धन्यवाद। वर्षा काल का प्रारंभ और रक्तदाता को प्रमाण पत्र के साथ में पौधा, हरित क्रांति और रक्त क्रांति दोनों एक साथ, अति सुंदर। डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर सीपी भंडारी जी की टीम का कहना है कि हर जरूरतमंद के रक्त की कमी को वे महसूस करते हैं और उनकी टीम बराबर उनके साथ रहती है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है किसी को रक्त की, तो ये टीम उसके लिए उसी क्षण तैयार रहती है। उसको किसी भी तरीके से रक्त प्रोवाइड करवाया जाता है और उस समय आवश्यकता पड़ती है तो यही टीम मेंबर उसी वक्त जाकर के वहां रक्तदान भी करते हैं। इस तरीके से आज इनके रक्तदान शिविरों में रक्त के महत्व के साथ हर वॉलेंटियर उस शिविर के महत्व को समझता है और रक्तदाता के साथ सदैव 365 दिन 24/7 खड़ा रहता है। यही सफल रक्तदान शिविर की पहचान है। रक्तदान शिविर का कुशल नेतृत्व आरंभ ब्लड सेंटर, वजन पता है कितना है? तिलक हॉस्पिटल के पास आगरा रोड द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रक्तदान शिविर चल रहा है। रजिस्ट्रेशन, रक्त की जांच, रक्तदाता को रक्तदान के महत्व को समझाना, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है उसकी पूछताछ करना, उसे ब्रेकफास्ट देना, रक्तदान के लिए मोटिवेट करना और रक्तदान करवाना। कितनी बार रक्तदान कर चुके आप? 15-20 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान शिविर में यहाँ जो रक्तदान करवा रहे हैं ये टीम है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसा कुशल यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं? बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और एक कुशल तरीके से रक्तदान शिविर चल रहा है। 15-20 बार आप रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान शिविर से पूर्णतः संतुष्ट हैं। जयपुर 5 जुलाई 2026 को छाया रानी मेमोरियल सेवा समिति जयपुर द्वारा आध्या फिजियोथेरेपी सेंटर व कोडई स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में सोडाला स्वेज फार्म महात्मा ज्योतिराव फूले कॉलेज के समीप आध्या फिजियोथेरेपी सेंटर पर 10वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समिति के सचिव डॉक्टर सीपी भंडारी व आध्या फिजियोथेरेपी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि रक्तदान से अच्छा कोई सामाजिक कार्य दूसरा हो नहीं सकता। ब्लड डोनर द्वारा 1 यूनिट रक्त देकर 3 ज़रूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्त किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। सामाजिक कार्यों में ऐसे शिविर लगाकर ही इस रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है, दूसरों को जीवन दान दिया जा सकता है। रक्तदान शिविर में आरंभ ब्लड बैंक जयपुर ने अपनी सेवाएं प्रदान की। समिति की ओर से रक्तदाता को प्रशस्ति पत्र, पौधे गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में प्रेरित गोस्वामी, राजेश शर्मा, डॉक्टर रेखराज चौहान, डॉक्टर प्रियंका जमन, डॉक्टर संगीता राजपूत, डॉक्टर किशन, डॉक्टर विक्की, डॉक्टर विकास, डॉक्टर शशि, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर आशीष आध्या शर्मा, श्रीमती नेहा सिंगल एवं राहुल शर्मा व एडवोकेट लियाकत खान ने विशेष सेवाएं प्रदान की। शिविर में 63 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ।
मैं तो देखो आपको नहीं करता और आप बात करते हैं हम दुर्ग सिंह खीवसर से। रक्तदान शिविर आज आध्या फिजियोथेरेपी सेंटर पर जो रक्तदान शिविर चल रहा है, रक्तदान शिविर के अंदर रक्तदाताओं को आप क्या अपील करते हैं? रक्तदान के बारे में आप कुछ देखिए, हमारे शास्त्रों ने और हमारी व्यवस्थाओं ने ये कहा है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे उत्तम जीवन है तो मनुष्य। परमात्मा ने करोड़ों तरह के जीवों में से एक जीव इंसान को बुद्धि देके इस तरह का उत्तम जीवन का हिस्सा दिया। उसमें इंसान अगर समाज के कार्य को समझता है, मैं नहीं मानता हूँ कि परमात्मा के साथ कोई उनकी ड्यूटी दी के खिलाफ कार्य, इससे उत्तम कार्य हमारे जीवन में हो नहीं सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज्ञा फिजियोथेरेपिस्ट की टीम, कोडाई की टीम को, कि उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य समय में से जो अमूल्य कार्य है सामाजिक के जीवन में रक्तदान, उसका कार्य करने जा रहे हैं। लगातार इनसे जानकारी मिली है, काफ़ी सालों से प्रतिवर्ष ये शिविर लगा के समाज के क्षेत्र में जो एक केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को मैसेज भी दे रहे हैं। इससे बड़ा तो कार्य हमारे जीवन में हो नहीं सकता। और परमात्मा की दी हुई व्यवस्थाओं में जो ये अपनी ड्यूटी और भागीदारी निभा रहे, मैं मानता हूँ कि ऐसे उत्तम कार्यों से वापस परमात्मा इंसान के जीवन में वापस धरती पे इस तरह का मौका देता है। और कोई से भी जीव में ऐसी व्यवस्था नहीं कि एक दूसरे को समझ सके, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो। केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है जो एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकता है, एक दूसरे का निर्वाह कर सकता है, एक दूसरे को चला सकता है, केवल वो मनुष्य है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि शर्मा जी और कोडाई की टीम को ये ऐसे उत्तम कार्य के लिए जो आपने कदम बढ़ाया है, मैं एक प्रदेश का सामाजिक वर्कर हूँ। मैं खुद इस कार्य के अंदर बड़े स्तर पर कार्य करता हूँ, मारवाड़ और शेखावाटी और ढूंढाड़ में। ये केवल रक्तदान कार्य है, इसके साथ मैं इनसे भी अपेक्षा करूँगा कि सामाजिक कार्य और भी हैं, कि आप जैसे विशिष्ट जो कार्य कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को और अच्छा इसका मार्गदर्शन मिले, अच्छी सीख मिले, ताकि हमारे समाज का चरित्र है वो उज्जवल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामाजिक कार्यों के लिए अपील। खीवसर जी का कहना है कि मनुष्य जो दूसरे के दुख दर्द को महसूस करता है और दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को बांटने के लिए वो मनुष्य आगे बढ़ता है। परमेश्वर की दृष्टि में यही सबसे उत्तम कार्य है। आज आप
चलो